Hello bachcho, let's read the question. The question says, statement 1, consider the two situations shown in figure. Potential difference between point A and B in case 1 is more as compared to case 2. Statement 2, in case 1, VA minus VB is equals to E plus IR. Case 2, VA minus VB is equals to E minus IR. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो केसेस हैं, एक केस 1 है, केस 2 है, और इसमें हमारे पास एक सर्टेन सर्किट है जिसमें करंट डायरेक्शन हमारे दोनों में ऑपोजिट है. इस वाले फर्स्ट केस में हमारा करंट A टू B जा रहा है, वेयर एज केस 2 में हमारा करंट B टू A जा रहा है. तो अब हमें बताना है कि दोनों केसेस में से किसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A और B ज्यादा होगा. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है केवीएल. ठीक है. सो अगर हम यूजिंग केवीएल इन केस 1, तो हम करंट के डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो VA, यहाँ से करंट आ रहा है तो ये हो गया हमारा प्लस, ये माइनस. ठीक है, क्योंकि हमारा E तो पॉजिटिव टर्मिनल बड़े से हम शो करते हैं, ये प्लस माइनस. अब करंट हमारा यहाँ रजिस्टर में आ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस. ठीक है, तो VA, और अगर केवीएल लगाते तो हम बाहर कहाँ से निकल रहे, तो नेगेटिव से, तो माइनस E. और यहाँ R से किस से निकल रहे हैं, तो माइनस से निकल रहे हैं, तो माइनस IR. दिस इज इक्वल्स टू VB. ठीक है, ये हमारा केवीएल इक्वेशन हो गया. तो यहाँ से VA माइनस VB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E प्लस IR. ये क्या हो गया हमारा केस 1 का फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. सिमिलरली फॉर केस 2 यूजिंग केवीएल हमें क्या मिलेगा. वैसे ही अगर अब हम यहाँ पर भी करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है. ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. ये ऑलरेडी हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, और ये हो गया VA. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB. अब करंट ऐसे जा रहा है तो कहाँ से निकल रहा है, माइनस से निकल रहा है, तो माइनस IR. और यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है, प्लस E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, VA हो गया. तो अब अगर इसको हम रीअरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E माइनस IR. ये हो गया दूसरा इक्वेशन. तो दोनों केसेस का हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है. तो स्टेटमेंट 2 से अगर कंपेयर करें तो स्टेटमेंट 2 हमारी दोनों केस में सही है, इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. अब देखिए, E और R की वैल्यू तो दोनों केसेस में हमारी कांस्टेंट है. ठीक है, और I भी सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे डायरेक्शन अलग है. अब यहाँ पे ऐड हो रहा है तो सीधी सी बात है, VA माइनस VB की वैल्यू इस फर्स्ट केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड केस. तो हमारा स्टेटमेंट 1 में भी हमको क्या बोला गया हुआ है कि केस 1 में मोर है एज कंपेयर टू केस 2. तो स्टेटमेंट 1 भी हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी. एज E plus IR is greater than E minus IR. Therefore, potential we can write it as E plus IR is greater than E minus IR. Therefore, potential between A and B in case 1 is more than case 2. So, both statements are correct and statement 2 is correct explanation. तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो आंसर इज ऑप्शन ए. I hope you understood the question well. Best of luck.